फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। हमें क्या करना है, एक्स और वाई में रिलेशन निकालनी है सच दैट द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट से ये पॉइंट क्या है, इक्विडिस्टेंस, ये हमें दे रखा है और हमें एक्स और वाई के बीच में क्या निकालनी है, रिलेशन निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इन दोनों पॉइंट से क्या है, ये पॉइंट इक्विडिस्टेंस पे, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों पॉइंटों के बिल्कुल मिडल में ले लेता हूं इसे। ऐसे एक लाइन ली, इधर ये पॉइंट लिखा 3,6 और इधर ये पॉइंट है हमारा -3,4 ऐसे, और बीच में ले लेता हूं उस पॉइंट को, उसे लिख लेता हूं मैं x, y। ठीक है, आप अपनी तरफ से नाम दे दीजिए, इसे a दे देता हूं, इसे b, और ये हमारा क्या है, c पॉइंट है। तो जो डिस्टेंस हमारा AC वो इक्वल होगा हमारा किसके, BC के इक्वल होगा। तो लिख देते हैं हम इसे AC इक्वल BC। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ताकि हमें अंडर रूट ना लगाना पड़े, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वेयर। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमने लिख लिया AC के लिए। ऐसे किसके लिए लिखो, BC के लिए लिखो। तो ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले AC के लिए करेंगे। A में क्या हमारा x1 और y1 है, C में क्या हमारा x2 और y2 है। तो x2 कितना हमारा x ही है, माइनस x1 कितना है 3 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना हमारा y है, माइनस y1 कितना है 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ऐसे हम क्या करेंगे, BC के लिए लिखेंगे। तो B में x1 और y1 है, C में क्या है हमारा x2 और y2 है। तो C में x हमारा, तो x माइनस x1 कितना है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस y के लिए क्या रखेंगे, तो y2 हमारा y है -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे खोल लेंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का यहाँ पे a है, यहाँ पे b मान लीजिए। तो a की जगह पे x रखना, b की जगह पे 3 रखना। तो लिखता हूँ फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये a मानना और ये b मानना है, प्लस b स्क्वायर प्लस, अब इसमें भी क्या लगाना, a माइनस बी। तो a की जगह पे y है, b की जगह पे 6 है। तो यहाँ पे लगाओ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसके लिए भी लिखिए ऐसे ही। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ऐसे क्या करूं, इसके लिए भी लिखो। यहाँ पे क्या है, माइनस है बीच में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। तो लिखिए उसे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब बीच में इक्वल हो ना, तो दोनों तरफ जो चीज बिल्कुल सेम हो से आप काट सकते हो। जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो इसको नहीं मत काटना। तो प्लस का 3 का स्क्वायर, यहाँ भी प्लस का 3 स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारे यहाँ से। अब ऐसे ही वाई स्क्वायर भी इधर का इधर वाले से कैंसिल हो जाएगा, और कुछ भी कैंसिल नहीं होता। ठीक है, बाकी चीजों को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो करते हैं यहाँ पे, -2 की 3 से करोगे तो -6, और x से करोगे तो -6x। ऐसे ही यहाँ पे करोगे, -2 की 6 से करोगे तो माइनस का 12, और y के साथ करोगे तो y। ठीक है, ये भी लिखा गया, ये भी हो गया। अब 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x। अब यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 8y प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी चीजों को एक तरफ ले आएंगे। तो देखो x वाले इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, तो मैं क्यों ना इन सारी चीजों को इधर लेके जाऊंगा, सारी चीजों को उस साइड। तो इधर वाली चीज लिखता हूं मैं 6x माइनस 8y प्लस 16। ये इधर आएगा तो ये प्लस का 6x, ये इधर जाएगा तो ये प्लस का 12y, ये इधर जाएगा तो ये माइनस का 36, और इधर क्या रह गया 0। अब देखो 6x और 6x कितना हो गया 12x, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। अब माइनस का 8 और प्लस का क्या है 12 है, तो 12 में से 8 माइनस करोगे तो प्लस का बचेगा 4y। ठीक है, तो 16 प्लस का और माइनस का 36 है, तो 36 में से 16 माइनस करोगे तो माइनस का बचा कितना 20 इज इक्वल टू 0।
अब हम क्या करेंगे, इनमें से देखो ये सारे ही 4 के क्या है मल्टीपल है, तो 4 कॉमन ले लो यहाँ से, तो 4 बार लेंगे तो 4 3 12, यानी 4 3 12x, 4 1 4 और 4 5 20 इजिकल टू 0। ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, और 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो रिजल्ट क्या रहता है, 0 रहता है। तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इजिकल टू 0, ये आपकी वो रिलेशन है जो इस क्वेश्चन में पूछी गई थी।